चुड़ैल बनी दुल्हन। रंजन की उस दिन शादी हुई थी। उस रात रंजन छत पर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा था। वो भी क्या दिन थे यार, कॉलेज के सारे दोस्त एक साथ मस्ती किया करते थे। रंजन की दुल्हन आती है। सुनिए, मुझे अकेले नीचे डर लग रहा है, आप कब तक आएंगे? माफ कीजिए भाभी, हम भूल गए थे कि हमारे दोस्त की शादी हो गई है। चल भाई रंजन, हम भी निकलते हैं। ठीक है, उन्हें भेज दीजिए, मैं नीचे जा रही हूँ। ये रंजन भी ना, तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए कि भाभी के साथ? हम शुरू हो जाते हैं तो रुकते नहीं। तुम्हें तो भाभी का ख्याल रखना चाहिए ना। चलो भाई चलो, नीचे चलो, मुझे भी घर जाना है। दोस्त निकल जाते हैं और रंजन कमरे में आता है। दुल्हन खिड़की के पास बाहर नजर लगाए खड़ी थी। नाराज हो गई क्या? आज ही तो शादी हुई है हमारी, हमें इतनी जल्दी लौटने की आदत नहीं। रंजन दुल्हन के पीछे जाता है। कल की, अरे कुछ तो बोलो। रंजन दुल्हन के कंधे पर हाथ रखकर उसको घुमाता है तो उसका चेहरा देखकर रंजन के होश उड़ जाते हैं। कौन हो तुम? तुम कल की नहीं हो, तुम कल की नहीं हो, भूतनी हो तुम, भूतनी। हाँ, मैं भूतनी हूँ। धोखा, तुम मेरी दुल्हन नहीं हो सकती। कल की कहाँ है जिससे मैं प्यार करता हूँ? मैं ही कल की हूँ। मतलब तुमने धोखे से मुझे अपने जाल में फंसाया, मुझसे प्यार का नाटक किया, और आज यह रूप? मतलब कल की इंसान नहीं भूतनी है? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम निकलो यहाँ से। मैं निकल जाऊं? मैं भूतनी ही सही, पर तुम्हारी पत्नी हूँ। 7 जन्म निभाने का वादा किया है तुमने, और पहली रात ही घर के बाहर निकल जाऊं? पाप लगेगा, पाप। हे भगवान, क्या करूं? मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो और मेरी भूख मिटाओ। कैसी भूख? मैं तुम्हारे दोस्तों को खाना चाहती हूँ। यह क्या बक रही हो? वो दोस्त है मेरे। और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरी हर जरूरत पूरी करने की कसम खाई है तुमने, ईश्वर साक्ष। अब अगर भूख नहीं मिटाई तो पाप लगेगा, पाप। हे भगवान, मैं तो बड़े ही धर्म संकट में फंस गया। मैं अब सो रही हूँ, पूरी रात है तुम्हारे पास। सोच लो, अमावस की 3 रातें, तुम्हारे 3 दोस्त। अगर तुमने दोस्तों की कुर्बानी दी तो मैं 3 अमावस के बाद खुद चली जाऊंगी और तुम्हें शादी के बंधन से मुक्त कर दूंगी। और मैंने मना कर दिया तो जिंदगी भर तुम्हें इस विवाह के बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर दुल्हन सो जाती है और रंजन रात भर सोचता रहता है। सुबह होती है तो रंजन दोस्तों से मिलने जाता है। रंजन, इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया? मुझे तुम तीनों से जरूरी बात करनी है। ऐसा कहकर रंजन तीनों दोस्तों को सारी हकीकत बता देता है। रंजन की बात सुनकर दोस्त चौंक जाते हैं। तुम ही बताओ यारो, अब मैं क्या करूं? तू चिंता ना कर रंजन, हम तुम्हें इस विवाह से मुक्त करने के लिए तैयार हैं। आज अमावस की रात है, पहली कुर्बानी मैं दूंगा। रात होती है, कुंदन रंजन के घर पहुंच जाता है। भाभी कहाँ है रंजन? वो कमरे में है। ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ। रुक कुंदन, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ठीक से गले तो मिल लूं। दोनों दोस्त रोते हुए एक दूसरे के गले लगते हैं। खुद को संभाल रंजन, आता हूँ मैं। कुंदन कमरे में चला जाता है। दुल्हन कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। वापस जाना चाहते हो? नहीं, मेरे साथ जो करना है करो, मैं तैयार हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। दुल्हन भयंकर भूतनी बन जाती है
और कुंदन को खा जाती है। ठीक इसी प्रकार दुल्हन कैलाश और रमेश को भी खा जाती है। तीनों को तो निकल गई, अब मुझे भी निकल जा। मुझे इस विवाह से नहीं, इस संसार से मुक्त कर दे। अब मैं जी कर क्या करूंगा? धैर्य रखो, पूर्णिमा की रात सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आखिर पूर्णिमा की रात आ ही जाती है। आसमान में चांद खिल उठता है। बताओ, क्या बताना चाहती हो? पूछोगे नहीं मैंने ऐसा क्यों किया? अब पूछकर क्या फायदा? मेरे दोस्त थोड़ी वापस आने वाले हैं। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। 100 साल पहले की बात है। मनोहर नाम का मेरा प्रेमी था। मैं उससे बहुत प्रेम करती थी। एक रात मनोहर और मेरी शादी हो गई। वो अमावस की रात थी। शादी होने के बाद मुझे मनोहर का असली चेहरा मालूम हुआ। मनोहर और उसके तीनों दोस्तों ने मिलकर मुझ पर अत्याचार किए और फिर मुझे मार डाला। लेकिन मरने के बाद मैंने बदला लेना चाहा, तो मनोहर और उसके तीनों दोस्त आग से जलकर पहले ही मर गए थे। मैं बदले की आग में 100 साल से जलती रही, पर आग कम ना हुई। फिर क्या हुआ? फिर मुझे तुम मिले, तुम्हारे तीनों दोस्त मिले, और मैंने निश्चय किया कि मैं तुम सबको खत्म करके अपने बदले की आग शांत करूंगी। इसीलिए मैंने तुमसे प्यार किया और शादी भी। तुमने मेरे तीनों दोस्तों को मार दिया। अब बचा मैं। मुझे भी मार दो, तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। नहीं रंजन, तुम्हारे दोस्तों को मारने के बाद मुझे पता चल गया कि इस दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते। तुम्हारे दोस्त देवता थे, तुम भी बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें नहीं मार सकती। मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ, मुझे भी मार दो। मैं अकेला नहीं जी सकता। मैं अब इस दुनिया से जा रही हूँ रंजन। क्या तुम जा रही हो? मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे तीनों दोस्त तुम्हें लौटा कर जा रहे हैं। मेरे बदले की आग अब शांत हो चुकी है। अब मुझे किसी से बदला नहीं लेना। तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं रंजन। अलविदा, अलविदा। ऐसा कहकर दुल्हन गायब हो जाती है। तभी रंजन को आवाज आती है। अरे रंजन, कहाँ हो तुम? रंजन बाहर आता है तो देखता है कि तीनों दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। रंजन भागता हुआ जाता है और तीनों से लिपट लिपट कर रोने लगता है। भूतों की बारात, ये खौफनाक कहानी है सोलापुर शहर की। सोलापुर में भेड़ी बाजार नामक एरिया था। वहाँ से एक बारात गुजर रही थी। दूल्हा था चंदेर। चंदेर बहुत ही खुश था। अरे नाचो, ये रघु नाचना, शराब कम पड़ गई है क्या? चंदेर के सारे दोस्त शराब पीकर टुन्न थे और उछल उछल कर डीजे के पीछे डांस कर रहे थे। बारात भेड़ी बाजार की गलियों में गुजर रही थी। लोग अपने घरों के सामने खड़े होकर बारात देख रहे थे। पटाखे फूट रहे थे, पैसों की बरसात हो रही थी। माहौल काफी रंगीन था। अरे आगे बढ़ो, हॉल काफी दूर है, चलो आगे बढ़ो। ए बूढ़े, दिमाग मत खा, इतनी जल्दी है तो जा तू मंडप पे कर ले शादी। बूढ़ा गुस्सा हो गया और चंदेर के पास जाकर शिकायत करने लगा। चंदेर बेटा, कैसे दोस्त है तुम्हारे? ना बात करने की तमीज है, ना समय का अनुमान है। उन्हें समझाओ बेटा, अब बहुत हो गया नाचना कूदना। अरे चाचा, दिमाग मत खराब करो यार, शादी बार बार थोड़ी होती है, नाचने दो उन्हें। तुम्हें तकलीफ हो रही है तो जाओ मंडप पे बैठ जाओ। अब दूल्हा भी ऐसी बात करेगा तो भला किसको गुस्सा नहीं आएगा। बूढ़ा चाचा गुस्सा हो गया और अपने सारे रिश्तेदार लेकर आगे हॉल की तरफ निकल गया। अब बारात में सारे यंग लड़के ही बचे थे जो शराब की बोतलें उल्टी कर रहे थे और बस नाच रहे थे। रात बढ़ रही थी
लेकिन बारात आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। डीजे जोर जोर से बज रहा था। लड़के हंगामे कर रहे थे, जिससे वहां के लोकल लोग परेशान होने लगे। ओ, अरे नाचो। एक आदमी चंदेर के पास जाकर बोला, ये भाई सुन, बहुत हुआ तुम लोगों का, अब निकलो यहाँ से, सोने दो हमें, नहीं तो पूरी बारात पीटी जाएगी। ये शरीफों का मोहल्ला नहीं है, याद रखना। चंदेर डर गया और अपने दोस्तों से बोला, भाइयों चलो चलते हैं यहाँ से, सोना है लोगों को। क्या यार चंदेर, तू तो बोला था रात भर हंगामा होगा और अब बोल रहा है चलो। अरे यार, बारात हॉल में ले जाने को थोड़ी कह रहा हूँ, बस इस मोहल्ले से चलो। वो देखो सामने, वहाँ पुल के सामने सुनसान जगह है, वहाँ ले चलो डीजे। डीजे मोहल्ले से भगाकर पुल के पीछे सुनसान अंधेरे में रोका गया। फिर से गाना शुरू हुआ और बेवड़े दोस्त पागलों की तरह झूमने लगे। तभी अचानक डीजे बंद हो गया और यकायक अंधेरा फैल गया। सारा माहौल अचानक सुनसान। अरे यार, अंधेरा कैसे हो गया? बत्तियां जलाओ। तभी घनघोर अंधेरे में डीजे बजने लगा। सबने डीजे की तरफ देखा तो सब हिल गए। डीजे पर काफी सारे भूत बैठे हंस हंस कर झूम रहे थे। सारे बेवड़े डर के मारे इधर उधर भागने लगे। चंदेर का घोड़ा भी बौखला गया। अचानक जोर जोर से पटाखे बजने लगे, तेज हवा चलने लगी। नाचो रे। देखते देखते भूतों का तांडव शुरू हुआ। चंदेर और उसके बाराती फटी आंखों से वो नजारा देखकर रो रहे थे। चंदेर, ये क्या है यार? अब मुझे थोड़ी पता ये क्या है। भूत काफी अजीब तरीके से नाच रहे थे। थोड़ी देर नाचने के बाद डीजे अचानक रुक गया और सारे भूत चंदेर और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ने लगे। सारा माहौल एकदम टाइट था। सारे बेवड़े पसीना पसीना थे। सारे भूत बेवड़े बारातियों के पास जा पहुंचे। सबकी सांसें तेज हो गईं। बजाओ। फिर से डीजे शुरू हुआ। एक भूत खास डीजे में बैठकर ऑपरेट कर रहा था। नाचो हमारे साथ, नहीं तो यही मुर्दा बन जाओगे। चंदेर के बेचारे बेवड़े दोस्त भूतों के साथ नाच भी रहे थे और रो भी रहे थे। उनकी ये हालत देखकर भूतों को और मजा आ रहा था। भूत जोर जोर से चीख रहे थे, याहू! आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। एक भूत चंदेर के पास आया और उसने चंदेर को अपने कंधे पर उठा लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, छोड़ो। नाच, नहीं तो पूल के नीचे फेंक दूंगा। चंदेर डर गया और भूत के कंधे पर बैठकर बदन हिलाने लगा। भूत चंदेर को लेकर सुनसान अंधेरे में पुल की तरफ बढ़ने लगा। अरे नाच तो रहा हूँ, पुल के पास क्यों ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन भूत चलता रहा और पुल पर जाकर रुक गया। चंदेर ने नीचे नदी में देखा। काफी गहरी और विशाल नदी थी। क्यों परेशान कर रहे हो हमें? आज मेरी शादी है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। उस दिन मेरी भी शादी थी। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। उस दिन मेरी शादी थी। मैं अपने बेवड़े दोस्तों के साथ हंगामा कर रहा था और इधर मेरी दुल्हन बेचारी इंतजार कर रही थी। लोगों ने काफी समझाया, लेकिन हम नहीं माने। हम अलग ही नशे में थे उस दिन। नाचते पीते हुए इस पुल पर आए और जोर जोर से नाचने लगे। तब यहाँ लकड़ी का पुल था। हम नशे में थे, पुल टूट गया और सारे बेवड़े बारातियों के साथ मैं भी मर गया। क्या? लेकिन तुम ये हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि आज तुम सबके साथ भी यही होने वाला है। मेरे सारे भूतिया बाराती तुम्हारे बेवड़े बारातियों को इस पुल पर लेके आएंगे और ये पुल गिर जाएगा। फिर तुम सब हमारे साथ ही हो जाओगे। ऐसा कहकर भूत जोर जोर से हंसने लगा। नहीं, नहीं, नहीं। तभी अचानक लाइट आ गई और चंदेर ने देखा कि वो डीजे के सामने घोड़े पर बैठा है। वहाँ कोई भूत नहीं है। अरे क्या लफड़ा है यार,
पैसा लेना है या नहीं? आधा घंटा हो गया, डीजे लगाओ। नहीं शिवा, अब सीधे मंडप पे चलते हैं। चढ़ गई है क्या तुझे? हाँ? नहीं, पूरी उतर गई है। अरे चलना, पूल पर डांस करते हैं, पूल डांस। देखो तुम्हें जाना है जाओ, मैं नहीं आऊंगा। मुझे मरना नहीं है, शादी करनी है। फिर चंदेर अकेला ही घोड़ा लेकर मंडप की तरफ निकल पड़ा और उस रात एक भयानक हादसा होते होते रह गया।